हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू साइंस के क्वेश्चन को, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपकी तैयारी तो पहले से ही बेहतर चल रही होगी, और आपके इस तैयारी को और अधिक धार देने के लिए इन सब सारे प्रश्नों को एक बार जो है आप रिवीजन कर डालिए। आपको जो है बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि किसी यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर हर्ज। 1.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर हर्ज। अगला प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य या ऊर्जा। कंप्यूटर में डॉस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में डॉस का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त किया जाता है। 1 हाइड्रोजन 3, 2 हीलियम 4, 3 लिथियम 7, 4 बेरिलियम किस परमाणुओं के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में एंडरसन ने किया था। अगला प्रश्न है, युग्म उत्पादन की घटना में फोटॉन के अवशोषण से क्या उत्पन्न होता है? युग्म उत्पादन की घटना में फोटॉन के अवशोषण से क्या उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है?
बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु भविष्य का धातु मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? कौन सी धातु भविष्य की धातु या मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाइटेनियम कहलाती है मेटल ऑफ फ्यूचर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्राइटियम जो है ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को जो है अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गाउट के रोगियों को कैसा भोजन करने की सलाह दी जाती है? गाउट के रोगियों को कैसा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कम प्रोटीन वाला। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आँख। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एपिडीमियोलॉजी 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 में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महामारी रोग का। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? आप सभी को पता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 206। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी वाला जो है सर्वग्राही होता है, सभी ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है। क्षय रोग के इलाज के लिए कौन सा प्रतिजैविक प्रयोग होता है? क्षय रोग टीबी के इलाज के लिए कौन सा प्रतिजैविक प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, परिपथ में फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? परिपथ में फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? सर्वाधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोना। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है एलपीजी गैस में होती है। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम क्या है? सुप्रतिष्ठित वनस्पतिक नाम क्या है? सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेक्रम ऑफिसिनेरम। सेक्रम ऑफिसिनेरम।
अगला प्रश्न है, सफ़ेद भृंगक वाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सफ़ेद भृंगक वाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होलोट्रिकिया कनसंगुनिया। होलोट्रिकिया होलोट्रिकिया कनसंगुनिया। अगला प्रश्न है, ICAR द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम, शुष्क मौसम, एग्रोक्लाइमेटिक या शुष्क पारिस्थितिकी जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 एवं 131। अगला प्रश्न है, स्वपरागन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? स्वपरागन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वनिकेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नवजात बछड़े न्यूक्लियस को खीज कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 दिन तक जो है पिलानी चाहिए। गाय में दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होती है? गाय में मिल्क ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजातियां योग्य होती है? आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजातियां योग्य होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलू चिप्सोना 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में व्हाइट पेटल व्याधि किस तत्व की कमी से होता है? व्हाइट रोग व व्हाइट पेटल किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माल्बिडेनम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16। पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, Fe2। Fe2 पाइराइट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चमगादड़ जो है ध्वनि को आँख की तरह उपयोग करता है। मनुष्य में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आप सभी को पता है, इनेमल। एक सामान्य हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? एक सामान्य हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड। प्रकाश के कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किए जाते हैं? प्रकाश के कौन से रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला और लाल। अगला प्रश्न है, क्रायो अभिरक्षण किस तापमान पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, -196 डिग्री सेल्सियस पर।
प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.72%। अगला प्रश्न है, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कावालूर तमिलनाडु में है। कावालूर तमिलनाडु में। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन बम। किसान खाद के नाम से किसे जाना जाता है? किसान खाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूसा जय किसान किसका समाक्लोन है? पूसा जय किसान किसका समाक्लोन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय सरसों। अगला प्रश्न है, फ्लोफास उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11%। गन्ने में पहला झुलसा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? गन्ने में पहला झुलसा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नीज की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, केम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? केम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रात्रि के समय। अगला प्रश्न है, TPS ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किस फसल के बीज विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का मुख्यतः किस फसल से संबंधित सबसे सफल रहा? मतलब किस फसल में सबसे सफल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं जो है सबसे सफल रहा, इसकी अधिक पैदावार हुई। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक किस फसल की खेती से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धान से संबंधित है। टमाटर का लाल रंग किस तत्व या वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है, पोलेनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पोलेनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने। पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, द्रवित सोडियम क्लोराइड की विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुक्त आयन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर
कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटिलीन गैस निकलती है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंटाइन के। अगला प्रश्न है, किन तरंगों का ध्रुवन संभव है? किन तरंगों का ध्रुवन संभव है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता का। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। अगला प्रश्न है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है रिफ्लेक्स कार्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, CAT कैट का फुल फॉर्म क्या है? कैट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है, केलोजन किसका मुख्य घटक है? केलोजन किसका मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्किन का। अगला प्रश्न है, खानों के अंदर अधिकांशतः विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? खानों के अंदर अधिकांशतः विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन तथा वायु के मिलने से। कोबाल्ट ऑक्साइड कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरा नीला जो है रंग प्रदान करता है। पिलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पिलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी के कारण जो है पिलाग्रा रोग होता है। त्रिवेणी CS56 CS 234-2 किस फसल का एक प्रजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राई, लाया या लाह का। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा तत्व या घटक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रेट NO2। अगला प्रश्न है, धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद प्रजाति। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से विकसित हुआ? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से विकसित हुआ?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीक से। एग्रीकल्चर किस एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लैटिन भाषा से। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15% से कम। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15% से अधिक। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र क्षेत्र वर्षाधीन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60%। अगला प्रश्न है, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों एवं बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 घंटे। अगला प्रश्न है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बदलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे का उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे का उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है। लोहे की वस्तुओं का जंग क्या बनने के कारण लग जाती है? लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने के कारण लग जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड बन जाने के कारण जंग लग जाती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। जिस शहद या शरबत में शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब न होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय नहीं रह पाते। उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय नहीं रह पाते। अगला प्रश्न है, जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्यतः अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। भारत में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर आर.एन. सिंह द्वारा जो है आम्रपाली आम की प्रजाति विकसित की गई। अगला प्रश्न है, HQPM किस फसल की विशेष प्रजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मक्का। अगला प्रश्न है,
नाना किस फल की प्रजाति है? नाना किस फल की प्रजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनार की। आम की आम्रपाली आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दशहरी नर और नीलम मादा। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फांसो क्रॉस नीलम। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस में। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका में। विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्हाइट सैंड्स, अमेरिका में। व्हाइट सैंड्स, अमेरिका में। भारत द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 मई व 13 मई 1998 को। भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या कूट नाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति 98। भारत की प्रथम महासागर तरंग ऊर्जा परियोजना का प्रक्षेपण 1991 में कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विझिझम तमिल तिरुवनंतपुरम में। विंझिझम तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन जॉन डेविस ने किया। भारत में महासागर विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में महासागर विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1981। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम अस्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा था? अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम अस्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर भारत की दूसरी प्रयोगशाला केंद्र कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैत्री। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर भारत की नवीनतम प्रयोगशाला कौन सी है? अंटार्कटिका पर भारत की नवीनतम प्रयोगशाला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारती। समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1982 में। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। मानव हृदय संरचना और समानता में किस जानवर के हृदय से सबसे अधिक मेल खाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुअर की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन है? विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुईस ब्राउन। क्लोनिंग तकनीक के जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर इयान विल्मुट को जो है क्लोनिंग तकनीक के जनक माना जाता है। क्लोन तकनीक द्वारा निर्मित प्रथम स्तनधारी भेड़ का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉली। इसका परीक्षण जो है 5 जुलाई 1996 को किया गया था। विश्व में प्रथम बाईपास सर्जरी कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1953 में अमेरिका में। अगला प्रश्न है, लेजर किरणों की सहायता से 3D या त्रिआयामी फोटोग्राफी करने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होलोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1990 को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1958 में। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव कब रखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1983 में। भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फरवरी 1988 के चांदीपुर में। आकाश किस प्रकार का मिसाइल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली। भारत की आकाश मिसाइल का तुलना अमेरिका की किस मिसाइल से की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रियट मिसाइल से। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। भारत की सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नि 5। तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो है बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।